कुलदीप जी आज भी केजरीवाल जी को जाना था, वो नहीं गए समन पर। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी समन है। समन गैर कानूनी कैसे होता है? देखिए, पहली बात तो सौरभ जी, समन जो गैर कानूनी उन्होंने कहा है उसका कहने का मतलब ये है कि आप ही देखिए कि पहली बात तो जब भी कोई समन आता है वो समन बाद में आता है मुख्यमंत्री जी को। उससे पहले बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है कि आज मुख्यमंत्री को समन जाने वाला है, आज केजरीवाल जी गिरफ्तार होंगे। तो क्या वो समन बीजेपी ऑफिस से बन के जाता है? पहली बात ये। दूसरी बात ये, जब उसमें ये पूछा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री जी को क्यों बुला रहे हैं तो ईडी क्यों नहीं बता रही है? ना तो वो गवाह है उसके अंदर उस केस में, तो अगर ईडी ये बताए ना, क्यों नहीं ईडी, ये तो अगर हर कोई भी जांच होती है तो एजेंसी बताती है वो क्यों बुला रही है। वो नहीं बता रहे, वो बुला किस ले रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है वो पूरा का पूरा मामला फर्जी है। उनको केवल फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए भाजपा की चाल है। देश में लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तैयारी कर रही है, बस भाजपा तैयारी करे चुनाव की। दूसरी पार्टी का नेता ना तो प्रचार में जाए, वो जेल के अंदर जाए, भाजपा का यह कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है अरविंद केजरीवाल जेल में भेजना। और जब से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन के बनने से भारतीय जनता पार्टी की रात की नींदें खराब हो चुकी हैं। इसलिए बस की पार्टियों के पास आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं शहजाद जी से बोल रहा हूं ना, शहजाद जी मोदी जी को कहिएगा अगर उन्हें अरविंद केजरीवाल से लड़ाई लड़नी है तो सामने आके लड़े, ईडी और सीबीआई के पीछे छुप के लड़े। अरे सामने आइए ना, दिल्ली में चुनाव हुए तीन बार, तीनों चुनाव में तुम हारे हो, तीनों के तीनों चुनाव में तुम लोग हारे हो, तीनों के तीनों चुनाव में तुम हारे हो। अरे कौन है भाई बीच में बोल रहे हैं? पीछे बोल रहे हैं? अरे बात कौन है जो पीछे बोल रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए। ये कौन है जो पीछे बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए। ये एनडीए के सहयोगी हैं। ये कौन सी पार्टी से है तो बताइएगा। आरएलजेपी से। आरएलजेपी से। कौन सी पार्टी? अरे आप कौन सी पार्टी से है? नहीं, चाचा या भतीजा? अरे आप कौन सी से चाचा है? या भतीजा? आप अपने अच्छा कुलदीप जी आप बोलिए अपनी बात। अमानत को बोलिए। मेरे अंडर में वो 10 साल काम किया, उसको बोलिए शर्म करिए। हम कौन सी पार्टी से? शर्म करिए। वो मोदी जी बोलेंगे ने तुम्हारी पार्टी को चकनाचूर कर दिया, उसको बताइए। समझ गए? वो देगा अपडेट। रणनीति चाचा देखिए, इसमें आपस में कोई पर्सनल विवाद शुरू करने की जरूरत नहीं है। सराब साहब, ओके सराब साहब आपका जवाब आ गया। अच्छा जवाब आ गया, एक एक करके बात करते हैं। कुलदीप जी आप मुद्दे पे आइए। जब बाद में जब अरे हाँ, दूसरी बात ये, तो आज जिस प्रकार से ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, भाई सामने आके चुनाव लड़ाई लड़ो ना। आप चुनाव लड़े, दिल्ली के अंदर 3 बार चुनाव लड़े, तीनों चुनाव में बीजेपी का क्या हाल हुआ आपको पता है? निगम का चुनाव दिल्ली में हुआ, इन्होंने खूब चिल्लाया शराब घोटाला। क्या हुआ उसके अंदर? कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के नगर निगम में जमानतें जब अच्छा ठीक। इनका कुलदीप जी मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि ये जांच ही बैठाते इसलिए कि हमको गिरफ्तार करेंगे। एक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहते हैं। एजेंसी जैसे काम करती है वैसे ही काम करेगी। अब जांच में क्या निकलेगा ये तो बाद में सामने आएगा, लेकिन ये क्या तरीका है कि हमें जांच एजेंसी बुलाएगी और हम जाएंगे नहीं, और कब तक बच लेंगे ऐसा करके? भाई कल को वो आप जैसे आज हेमंत सोरेन के साथ हुआ, उन्होंने कहा कि आप नहीं आते हमारे साथ सवाल जवाब करने के लिए, हम आपके पास आ जाएंगे, बताइए कहां आना है? क्या अरविंद केजरीवाल इसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ईडी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। जब मोदी जी के इशारे पे ईडी और एजेंसियां काम कर रही हैं, जब एजेंसियां किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत काम करती हैं तो उनके जवाब नहीं दिए जाते हैं। पहली बात है। दूसरी बात ये बताइए, इस केस में इनको 1 साल से ज्यादा हो गया, क्या मिला? आज तक 1 रुपए की रिकवरी बताते हैं शुजात पूना वाले। अच्छा 1 रुपए का बताते कहां से बरामदगी हुई? मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी आज जेल के अंदर है। 1 रुपए की बरामदगी अगर कहीं से हुई हो तो ये मुझे बता दे कहां से हुई है। वो पीएमएलए कानून, फिर वो जवाब आएगा कि बेल क्यों नहीं मिल रही है, फिर मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बेल क्यों नहीं मिल रही है? कानून की वजह से नहीं मिल रही है। अच्छा उन्होंने जो एक बात कही, कुलदीप जी 1 मिनट, इन्होंने जो कहा कि जब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कार्रवाइयां हो तो उसके जवाब नहीं दिए जाते, समन का जवाब इसलिए नहीं दिया जा रहा है। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए कि यही डिफेंस ये लोग कहते थे संजय सिंह के लिए भी, यही डिफेंस मनीष सिसोदिया के लिए भी? सौरभ जी देखिए, मैंने कहा एजेंसी का, एजेंसी सौरभ जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, अपनी अपनी बारी में बोलते। अगर इनका कहना है कि ईडी सीबीआई का मिसयूज होता है, कुलदीप जी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी कह रही थी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार करे क्योंकि उनकी जांच हुई है, जांच हो रही है शराब घोटाले में, सही जांच है, तो आप खारिज करते उसको?
और दूसरी बात, आज मैंने फिर से बोला ईडी के खिलाफ 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई। आप कह रहे कुछ मिला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ का मनी ट्रेल है और मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हुई। सीबीआई कोर्ट ने, सिर्फ पीएमएलए के मामले में, सीबीआई कोर्ट ने 100 करोड़ का ट्रेल बताया है और मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट की। उसके अलावा संजय सिंह को 2 महीने से बेल नहीं मिल रही है और हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते। एक सेकंड, बीच में मत बोलिए। सौरभ जी, दिस इज नॉट द वे। और आखिरी बात, मैं आ रहा हूं कुलदीप जी, प्लीज आप जरा रुकिए 15 सेकंड। मैं भी डिस्टर्ब करूंगा, फिर मैं भी डिस्टर्ब करूंगा सौरभ जी। अरे इनकी बात तो सुन लीजिए ना कुलदीप जी, प्लीज बात पूरी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ प्लीज। सौरभ जी, इन्होंने कहा कि देखिए हम प्रचार में, हमें प्रचार करने से रोका जा रहा है। हाँ। सौरभ जी, अगर आपके इंडिया टीवी में कहीं पर भी दूरबीन हो तो मुझे दीजिए। 3 स्टेट के इलेक्शन हुए, 204 में डिपॉजिट जब्त, 2014 में डिपॉजिट जब्त, 2019 में डिपॉजिट जब्त, हरियाणा में डिपॉजिट जब्त, महाराष्ट्र में डिपॉजिट जब्त, तेलंगाना में डिपॉजिट जब्त। आपकी तो डिपॉजिट जब्त होती, नोटा से कंपटीशन है आपका। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अरे भाई क्यों बीच में बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, क्या तरीका है डिबेट का? क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है? एक लास्ट सवाल, कुलदीप जी के बाद आप उत्तर दीजिएगा। एक लास्ट सवाल, आप उत्तर दीजिएगा। वेंडेटा कहते हैं, आप उत्तर दीजिएगा। एक वेंडेटा कहते हैं, ये वेंडेटा कहते हैं, ये वेंडेटा कहते हैं। मेरा सवाल है, नहीं ये ऑडियंस के पास नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप जाएगा सवाल जाएगा, आप सवाल तो पूछिए। नहीं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऑडियंस के पास नहीं जाता है। मैं भी एंकर रह चुका हूं ना भाई साहब। ऐसा है कि जो वेंडेटा कह रहे हैं, खैरा जी की गिरफ्तारी वेंडेटा या ठीक? खैरा जी की गिरफ्तारी वेंडेटा या ठीक? अच्छा, पूछ सुखपाल लीजिए खेड़ा। चरणजीत से।